नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह। पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन प्रथम दिन पे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस रंग के वस्त्र पहनकर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च दिन गुरुवार से। ठीक है, 19 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माता की आराधना करते हैं। इसी दिन पे कलश की स्थापना होती है और कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही विशेष माना जाता है। मान्यता है कि अगर हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं या राहु काल के समय पे कलश की स्थापना कर देते हैं तो हमें पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है, हमारी पूजा की पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होती है। तो कलश की स्थापना तो हमें शुभ मुहूर्त में ही करना है, जो कि मैं आगे आप सभी को वीडियो में बता दूंगी। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है कि नवरात्रि से पहले हमें अपने घर को अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है, मंदिर घर की साफ सफाई कर लेनी है, साथ ही में किचन की भी हमें साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि हम अपने रसोई घर में माता के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं, व्रत रखते हैं, अपने लिए भोग बनाते हैं। तो हमें कभी भी जूठे गैस पर, जूठे चूल्हे पर या जूठे बर्तन में या लहसुन प्याज वाले बर्तन में भोजन भोग बनाकर नहीं खाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहले दिन सबसे पहले तो सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद अपने घर को साफ स्वच्छ, घर के झाड़ू पोछा हमें कर लेनी है। इसके बाद स्नान ध्यान करके सबसे पहले पूरे घर में हमें गंगा जल का छिड़काव कर देना है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हमें इस दिन में पीले रंग का वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर हमें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, जो माता का प्रिय रंग माना जाता है। ठीक है, अगर हो पाता है तो जरूर करनी चाहिए, नहीं हो पाए तो एक दुपट्टा भी हम जो है वो पीले रंग का या लाल कलर का पहनकर जो है माता की पूजा कर सकते हैं। जितना हमारे पास होता है ना, उसी के अनुसार हमें अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, हमें गंगा जल का छिड़काव करते हुए घर को शुद्ध कर लेना है। इसके बाद जहाँ पर भी हम माता की चौकी रखेंगे, जहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे, उस जगह को अच्छे से हमें साफ और स्वच्छ कर लेना है। ठीक है, पूरे अच्छे से साफ और स्वच्छ करके अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करके फिर हमें एक जो है वो लकड़ी का पाटा रखना है। थोड़ा लकड़ी का पाटा जो है वो थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, ताकि हम जब भी भोग प्रसाद लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं तो छोटा ना पड़ जाए। तो लकड़ी का पाटा हमें लेकर सबसे पहले पाटे को अच्छे से साफ करना है। फिर इस पर हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं आसन स्वरूप। ठीक है, आसन देने के बाद हम माता की जो भी मूर्ति हो, फोटो हो, उनको हम स्थापित करेंगे। कलश को हम स्थापित करेंगे, कलश स्थापना करेंगे। ज्वारे हम उगाते हैं तो ज्वारे उगाएंगे। हम माँ शैलपुत्री की पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। पीले रंग का पुष्प इस दिन पर हम माता को चढ़ाएंगे। ठीक है ना, भोग प्रसाद जो भी हमें मिलता है वो हमें इस दिन पे लगा देनी है। माता के प्रिय भोग भी होते हैं जो इस दिन पे लगाने चाहिए, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। आप लोग देखकर वो भोग भी लगा सकते हैं, मिल जाता है। तब ना मिल पाए तो हम प्रतिदिन पूरे 9 दिनों तक मेवा मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में हमें क्या करनी है, लौंग इलायची जरूर रखनी है। अगर बन पाता है तो सुबह शाम दोनों समय हमें जोड़े में लौंग इलायची का भोग लगाना चाहिए। ना हो पाए तो सुबह के समय पे हमें लौंग इलायची का जोड़ा माता को भोग में जरूर लगानी चाहिए, जिसे हम छाक देना भी बोलते हैं, और ये माता का सबसे प्रिय भोग भी माना जाता है। तो भोग हम कुछ भी लगाएं, उसी में हमें जो है वो लौंग इलायची रख देनी है। इसके बिना माता का भोग अधूरा माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। पूरे विधि विधान से हमें पूजा पाठ करके, अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वहीं पर हमें पाठ करनी है। पाठ करने के बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम अपनी माता से क्षमा याचना हमें जरूर करनी चाहिए कि हे माँ, हमने आपकी कलश स्थापना की है, घट स्थापना की है, या अगर नहीं भी की है तो पूजा पाठ आपकी सच्चे मन से की है। पूजा पाठ में जो भी भूल चूक हो वो आप माफ़ करें, हमें क्षमा करें और हमारी पूजा जो है वो स्वीकार करें। ऐसे कहते हुए हमें माता से क्षमा वगैरह मांग के फिर हम अपना चाय पानी जो भी पीते हैं वो पी सकते हैं। नवरात्रि का व्रत कुछ लोग ही होते हैं जो निर्जला करते हैं, शायद ही कुछ लोग होंगे जो निर्जला करते होंगे, नहीं तो फल फलहारी व्रत है। कुछ लोग सेंधा नमक भी खाकर ये व्रत करते हैं। तो आप लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में।
फिर संध्या के समय भी अच्छे से हमें स्नान ध्यान करके माता को हमें भोग जरूर लगानी है, घी का दीपक जलानी है, ठीक है, पूजा पाठ करनी है, माता की आरती करेंगे हम, और स्नान ध्यान करने के बाद ही हमें पूजा पाठ करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले दिन की पूजा हम ऐसे करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।